शीर्षक आखिरी चिट्ठी। बरसों पहले की बात है। एक पहाड़ियों के बीच बसा गांव था सीतापुर। वहां का एक छोटा सा डाकघर अब लगभग वीरान हो चुका था। न कोई चिट्ठी आती, न कोई संदेशा। गांव के लोग भी अब मोबाइल और इंटरनेट के रंग में रंग चुके थे। पर डाकघर का एक वफादार रक्षक था, देवदत्त जी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी, किसी भूली बिसरी उम्मीद की चमक। हर सुबह वो अपनी लकड़ी की साइकिल पर चढ़कर डाकघर पहुंचते, झाड़ू लगाते, पुरानी मेज पर कपड़ा फेरते और दीवार पर टंगी घड़ी को निहारते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, न कोई शिकायत। बस एक इंतजार था, किसी अनजानी चिट्ठी का। गांव के लोग उन्हें पगला बाबू कहकर चिढ़ाते थे। कहते थे, अब कौन चिट्ठी लिखता है देवदत्त जी, छोड़िए ये सब। पर देवदत्त जी बस मुस्कुरा देते। कुछ बातें होती हैं जो शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। एक शाम, जब आसमान में घने बादल थे और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, डाकघर का दरवाजा चरमराया। एक अजनबी लड़का अंदर आया, भीगा हुआ, थका हुआ। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी बहुत पुरानी लग रही थी, किनारे फटे हुए, अक्षर थोड़े धुंधले। ये आपके लिए है, लड़के ने कहा, और बिना कुछ और बोले वापस मुड़ गया। देवदत्त जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, लिखी हुई थी उनके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त विनय के हाथों से। विनय और देवदत्त बचपन में एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सपने साझा किए थे, वादे किए थे कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए, संपर्क टूटेगा नहीं। लेकिन फिर किस्मत ने रास्ते अलग कर दिए। विनय शहर चला गया था और फिर कभी खबर नहीं आई थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय देव, अगर ये चिट्ठी तुझ तक पहुंचे तो समझ कि मेरी आत्मा तुझे पुकार रही है। माफ कर देना यार, जो वादा किया था निभा नहीं पाया। पर यकीन मान, हर खुशी, हर गम में तेरा नाम दिल में गूंजता रहा। अगर मिलना हो सके तो आ जाना हमारे पुराने आम के पेड़ के नीचे। तेरा सच्चा दोस्त विनय। देवदत्त जी की आंखें भर आईं। उन्होंने चिट्ठी को सीने से लगाया। रात भर नींद नहीं आई, यादों के सैलाब में डूबते रहे। सुबह होते ही वो अपनी कांपती टांगों के सहारे गांव के पुराने आम के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ तो अब भी खड़ा था, बूढ़ा लेकिन मजबूत। पेड़ के नीचे एक छोटी सी कब्र बनी थी और पत्थर पर लिखा था, विनय वर्मा, जिसने दोस्ती को कभी मरने नहीं दिया। देवदत्त जी जमीन पर बैठ गए, मुस्कुराते हुए। उनका इंतजार अब खत्म हो गया था। आखिरकार वो चिट्ठी आई थी, और वो वादा जो अधूरा था वो भी अब पूरा हो गया था। आसमान में हल्की धूप खिल आई थी। शायद ऊपर